हेलो एवरीवन, मैं हूँ उस समय फ़िनलैंड यूरोप में और मैं आज आपको बताऊँगा हाउ टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अगर आप यहाँ पे फ़िनलैंड में आते हैं तो आप किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि आपका 800 यूरोस पर मंथ तक आपको मिल सकता है। फ़िनलैंड की गवर्नमेंट आपको देती है 800 यूरो पर मंथ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो आइए डिटेल में इसको समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल पार्क में मैं फ़िनलैंड के अंदर बैठा हूँ। तो आइए डिस्कस करते हैं हाउ टू टेक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इन फ़िनलैंड। तो इसके दो क्राइटेरिया होते हैं। अगर आप न्यू इमिग्रेंट हैं तो उसका क्राइटेरिया फ़र्क है, और अगर आप ऑलरेडी फ़िनलैंड में सेटल्ड हैं, जॉब कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं तो उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो देखते हैं इसको डिटेल में। तो फर्स्ट, अगर आप न्यू इमिग्रेंट हैं, आप फ़िनलैंड के अंदर आए हैं, आपके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, तो आप जो है अपना टीई ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन आप अपना करवा सकते हैं। तो जो यहाँ के जो टीई ऑफिस होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर डे होता है और एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जिस टाइम पे ही जाके आपको वहाँ पे अपना फॉर्म फिल करना है और अपना फॉर्म वहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो जब आप अपना फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद टीई ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट ऑफिस आपको कांटेक्ट करता है और आपको एक अपॉइंटमेंट डेट आपको ऑफ़र करता है। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उस अपॉइंटमेंट वाली डेट पे आप जाके और वहाँ पे आप जो टीई ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे आप बात करके मिल के अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस लेटर अगर आपका है प्रीवियस आपकी कंट्री का, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, वो आपको शो करके और वो आपका डेटा सारा जो है वो फिल कर लेते हैं। और उसके बाद जो है वो आपको एक फॉर्म देते हैं, एक रिसिप्ट टाइप का वो आपको दे देते हैं। तो जब टीई ऑफिस में आपका काम कंप्लीट हो जाता है, फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है, उसके बाद वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपको एक केला डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पे केला ऑफिस होता है, वहाँ पे जाके आपको अपना अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्म आपको फिल करना है और केला ही ऑफिस में सबमिट करना है। क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो आते हैं वो केला डिपार्टमेंट ही आपको पे करता है। जो आपका अमाउंट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, वो केला डिपार्टमेंट ही आपको पे करता है। तो एंड में आपको जाके केला ऑफिस में कांटेक्ट करना है, वहाँ पे फॉर्म अपना भर के आपको वहाँ पे अपना सबमिट करना है और अपना अकाउंट नंबर आपको उसमें मेंशन करना है, ताकि आपका अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है आपके अकाउंट में आने लगे। और ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आपको मैक्सिमम 12 महीने तक मिल सकता है। पहले तो 6 महीने के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद आप अगर इसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो अनदर 6 मंथ्स के लिए आपका ये एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये है आपका प्रोसेस पूरा आपका अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लेने का। अब आते हैं सेकंड क्राइटेरिया पे कि अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे हैं फ़िनलैंड में, आप जॉब कर रहे थे या आप सेल्फ एम्प्लॉयड थे और आप जो है लेड ऑफ हो जाते हैं या आपके पास जॉब नहीं रहती है, आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो सेम प्रोसेस आपको उसके बाद फॉलो करना है। जैसे ही आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं या होने वाले हैं, अगर आपको डेट मालूम है कि आप इस दिन लेड ऑफ होने वाले हैं, उससे पहले भी जाके आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई इस डेट पे मैं अनएम्प्लॉयड हो सकता हूँ। तो वो आपका जो भी फॉर्म वगैरह है वो आपका फिल करा के रख लेंगे एंड उसके बाद आपको केला ऑफिस जाके अपना जो है फॉर्म सबमिट करना होगा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए। और सेम प्रोसेस रहेगा, फिर आपके अकाउंट में जो है आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है फ़िनलैंड के अंदर। आप अगर न्यू इमिग्रेंट है तो आपको 800 यूरो तक पर मंथ जो है फ़िनलैंड गवर्नमेंट दे सकती है, जब तक कि आप जॉब नहीं ढूंढ लेते या आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं। तो जब तक आपका वो नहीं हो जाता तब तक आप आराम से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।